नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं नीला मैम। बच्चों, अभी अभी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुई, तो चलो फिर से पढ़ना शुरू करें। आज हम हिंदी में पाठ 2 बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे, जहां हम चित्र को देखकर शब्द को पढ़ना सीखेंगे। नमस्ते बच्चों, चलो बच्चों हिंदी पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 2 बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यह 2 अक्षर वाले शब्द हैं जो कि चित्र के साथ है। बच्चों, अब तक हमने अक्षरों को पहचानना सीख लिया है। अब अक्षरों को मिलाकर हमें शब्द पढ़ना सीखना है। तो चलो शुरू करें। पहला शब्द है ख ग। ऊपर पक्षी उड़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पक्षी को खग भी कहते हैं। उसके नीचे चित्र है, एक आदमी है जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो नीचे शब्द लिखा है च ढ। फिर है रस। रस का चित्र है, गिलास में रस भरा हुआ है। ठीक है, नीचे शब्द लिखा है र स। फिर एक नाक में पहनने का आभूषण है, चित्र में आप देख सकते हैं। उसे नथ कहते हैं। नीचे लिखा है न थ। फिर आखिरी चित्र है बस का। नीचे लिखा है ब स। बच्चों, हमने 2 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास किया। अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ चित्र लिए हैं। इन सभी चित्रों से एक एक अक्षर लिया है, जो कि पहला अक्षर है। अब ये पहले अक्षर जो है उनको मिला के हमने एक नया शब्द बनाया है, और उस शब्द का हमने चित्र भी लिया है। तो पहला चित्र है ककड़ी का। तो ककड़ी से क लिया। फिर लड़की का चित्र है, लड़की से ल लिया। फिर मटर का चित्र है, मटर से म लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें इन सभी वर्णों को जोड़कर पढ़ना है। क ल म। शब्द बना कलम। कलम मतलब पेन, लेखनी, जिससे हम लिखते हैं। अब यहाँ भी कुछ चित्र हैं। पहला चित्र है बादाम का। बादाम से हमने ब लिया। फिर तबले का चित्र है, तबले से हमने त लिया। फिर है खरगोश का चित्र, खरगोश से हमने ख लिया। फिर शब्द बना ब त ख। नीचे आपको बतख का चित्र दिखाई दे रहा है। अब एक नया शब्द। अभी आपको चित्र में करेले का चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर है महल का चित्र। फिर लड्डू है। ठीक है बच्चों, अब करेले से हमने क लिया, महल से म, और लड्डू का ल। शब्द बना कमल। क म ल। आपको कमल का चित्र भी दिखाई दे रहा है।
अब भगत का चित्र। भगत से हमने भ लिया, फिर वन का चित्र है, वन से व लिया, फिर नथ का चित्र है, नथ से न लिया, शब्द बना भवन। बच्चों, भवन का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों, अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आगे हमने 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास किया, उसी तरह यहाँ भी हमें पढ़ना है। चलो शुरू करें। पहले आपको कबूतर का चित्र दिख रहा है। कबूतर से हमने क लिया, फिर सर्कस का चित्र, सर्कस से स लिया, फिर है रथ का चित्र, रथ से र लिया, फिर तकिए का चित्र, तकिए से त लिया। अब इन सभी अक्षरों को साथ में पढ़िए। क, स, र, त। शब्द क्या बना? कसरत। बच्चों, आपको नीचे चित्र में कुछ बच्चे हैं जो कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कसरत मतलब एक्सरसाइज। अब और कुछ चित्र है जिनके अक्षर देखकर हमें एक नया शब्द बनाना है। चलो शुरू करें। पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है पपीते का। पपीते से हमने प लिया, फिर है लट्टू का चित्र, लट्टू से हमने ल लिया, फिर टमाटर का चित्र, टमाटर से ट लिया, फिर है नल का चित्र, नल से हमने न लिया। अब साथ में पढ़िए। प, ल, ट, न। पलटन। बच्चों, पलटन का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सैनिक हैं जो कतार में चल रहे हैं। तो जब बहुत सारे सैनिक एक जगह जमा हो जाते हैं तब उसे पलटन कहते हैं। अब एक नया शब्द। आपको चित्र में बकरी दिखाई दे रही है। बकरी से हमने ब लिया, फिर रस्सी का चित्र, रस्सी से र लिया, फिर गमले का चित्र, गमले से ग लिया, फिर दही का चित्र, एक कटोरी है जिसमें दही है, दही से हमने द लिया। अब शब्द बना ब, र, ग, द। बच्चों, आपको नीचे बरगद का चित्र दिखाई दे रहा है, ऊपर शब्द लिखा है बरगद। बच्चों, बरगद की टहनियों से उसकी जड़ें निकलती हैं, वही जड़ें ज़मीन में जाती है और फिर एक नया वृक्ष तैयार होता है। बरगद के पेड़ की यह विशेषता है। बच्चों, अब एक और शब्द। पहले आपको चित्र दिखाई दे रहा है, वह है उपहार का। उपहार मतलब भेंट। तो उपहार से हमने ऊ लिया, फिर है पहिए का चित्र, पहिए से प लिया, फिर है वक का चित्र, वक एक पक्षी है, फिर नदी का चित्र है, नदी से हमने न लिया। अब साथ में पढ़िए। उ, प, व, न। उपवन। बच्चों, उपवन मतलब बगीचा। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बगीचा है जिसमें
बच्चों के खेलने के कुछ साधन हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनके चित्र नहीं हैं। अब हमें इन शब्दों को पढ़कर समझना है। पहले हम 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे। पहला शब्द है मग। मग मतलब मग्गा, जिसका हम नहाने में उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर है चख। चख मतलब कोई भी चीज़ को चखना, जैसे हम फल चखते हैं, खाना चखते हैं, वैसे। ठीक है। फिर है तट। तट मतलब नदी या समंदर का किनारा। फिर है जड़। जड़ मतलब किसी भी पेड़ या पौधा जो होता है उसकी जो जड़ें होती है वह ज़मीन में होती है। फिर पर। पर मतलब ऊपर या फिर पर मतलब पंख। बच्चों, अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है न म न। नमन। नमन मतलब नमस्कार करना या प्रणाम करना। फिर है भजन। भजन मतलब भगवान के गुणगान गाना, उनका भजन करना। फिर है चरण। चरण मतलब पैर। बच्चों, भगवान के पैर को हम पैर नहीं परंतु चरण कहते हैं। ठीक है। अब है लटक। लटक। बच्चों, आपने पेड़ की डाली से बंदर को लटकते हुए देखा होगा, वही होता है लटकना। ठीक है। फिर है हवन। हवन। हवन मतलब यज्ञ की ज्योत। बच्चों, अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है उ ब ट न। उबटन। उबटन मतलब लेप। फिर है शब्द ग र द न। गर्दन मतलब हमारा गला। फिर है द ल द ल। बच्चों, बारिश के मौसम में अक्सर दलदल हो जाता है। फिर है ज ट प ट। झटपट। झटपट मतलब जल्दी जल्दी। फिर है म त ल ब। मतलब कि कोई भी शब्द का अर्थ। बच्चों, अब हमने शब्दों को पढ़ना और समझना सीख लिया है। उम्मीद है आप इन सब का घर पर नियमित अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अभी अभी हमने जो भी अभ्यास किया उनको आप घर पे अच्छी तरह दोहराना। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।